हेलो। हम पढ़ रहे थे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिशन पढ़ा, जिसमें एक सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनाता है। वन सेल फॉर्म्स टू डॉटर सेल्स, दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। हमने इसमें मल्टीपल फिशन पढ़ा। इन मल्टीपल फिशन एक पेरेंट सेल से बहुत सारी मल्टीपल डॉटर सेल्स बनती है। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल फिशन। इसके अलावा अब आज हम पढ़ेंगे द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। नाउ फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन का मतलब है अगर कोई प्लांट बॉडी दो या दो से ज़्यादा फ्रैगमेंट्स में या पीसेस में टूट जाए बाय एक्सीडेंट, और हर फ्रैगमेंट कंप्लीटली नए प्लांट में ग्रो करे, तो इस प्रोसेस को हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। इसका कॉमन एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। सो स्पाइरोगायरा एक इस तरह का ग्रीन प्लांट होता है जो पॉन्ड्स में मिलता है। कभी एक्सीडेंट से इसके 3 टुकड़े हो सकते हैं, तो हर फ्रैगमेंट विल ग्रो अप इनटू अ कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन ज़्यादातर बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिजम्स में होता है। सिंपल ऑर्गेनिजम्स में जिनमें सिंपल सेल्स होते हैं। अगला टॉपिक है हमारा रीजेनरेशन। ये देखिए, दिस इज कॉल्ड रीजेनरेशन। रीजेनरेशन भी एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इन दिस प्रोसेस अगर कोई ऑर्गेनिज्म बीच से कट जाए, जैसे कि दिस इज कॉल्ड अ फ्लैटवॉर्म। ये पेरेंट फ्लैटवॉर्म है जो 2 पीसेस में टूट गया है। तो जो ऊपर का पार्ट है, दिस पार्ट, ये अपनी टेल को डेवलप करेगा। इट विल डेवलप इट्स टेल। और जो नीचे का हिस्सा है वो अपने हेड को डेवलप करेगा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीजनरेशन, जहाँ पर हमारा जो बॉडी पार्ट लूज हो चुका है, द लॉस्ट बॉडी पार्ट, वो हम वापस ग्रो कर सकते हैं। लॉस्ट बॉडी पार्ट इज रीग्रोन। वापस ये रीजनरेट कर सकते हैं। इसको हम रीजनरेशन कहते हैं। रीजनरेशन की पावर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होती है। तो अगर हम यहाँ देखें, प्लेनेरिया, इसको हम फ्लैट वॉर्म भी कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी बॉडी जो है वो बीच से कट गई है, और ऊपर वाले पार्ट ने नीचे की टेल बना दी और नीचे वाले पार्ट ने ऊपर का हेड बना दिया। यानी इसका लॉस्ट बॉडी पार्ट इसने रीजनरेट कर दिया। दिस इज़ हाइड्रा। हाइड्रा पानी में रहने वाला एक छोटा सा एनिमल होता है जिसकी रीजनरेशन पावर बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप इसे बीच से काट देते हैं या वो कट जाता है, तो ऊपर वाला हिस्सा अपना नीचे वाला पार्ट बना देगा, या नीचे वाला पार्ट भी अपने आप को रीजनरेट कर लेता है, यानी कंप्लीटली बना देता है। स्टारफिश देखिए, अगर इसका एक आर्म टूट जाए तो ये वाला स्टारफिश अपनी आर्म को बना देता है, और ये जो टूटा हुआ हिस्सा है ये भी पूरे स्टारफिश को रीजनरेट कर देता है। तो रीजनरेशन में बेसिकली एक लॉस्ट बॉडी पार्ट वापस बन जाती है। आपने लिजर्ड्स देखे होंगे कि छिपकली की जब पूंछ टूट जाती है तो वो अपनी पूंछ को वापस बना देती है। दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन। ना फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन में क्या फ़र्क है? फ्रैगमेंटेशन बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिजम्स में होता है। रीजनरेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में होता है। राइट, सबसे पहला डिफरेंस। दूसरा, फ्रैगमेंटेशन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि रीजनरेशन का मतलब है कि कोई लॉस्ट बॉडी पार्ट है, हम उसको वापस फॉर्म करते हैं। फ्रैगमेंटेशन में कोई स्पेसिफिक सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते, जबकि रीजनरेशन में स्पेसिफिक सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो दिस इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। हमारा अगला टॉपिक है बडिंग। बडिंग, तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है, दिस इज़ कॉल्ड द हाइड्रा। एक छोटा सा एनिमल है जो पानी में रहता है। कभी कभी इसकी बॉडी से एक छोटा सा फोड़ा निकलता है लाइक दिस, और ये आउटग्रोथ, इसे हम आउटग्रोथ कहते हैं, ये बड़ा होते होते एक डॉटर हाइड्रा बना देगा जो बाद में यहाँ से कट कर सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरह से भी कभी कभी ऑर्गेनिज्म असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन ईस्ट सेल विच इज़ अ फंगस। आप देख रहे हैं इस ईस्ट सेल में एक छोटा सा आउटग्रोथ बना, ये आउटग्रोथ थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, इसमें देखेंगे न्यूक्लियस का भी एक टुकड़ा आ गया, फिर ये सेपरेट हो गया एज अ डॉटर सेल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग। द नेक्स्ट टाइप ऑफ asexual reproduction is called spore formation. Now you must understand what is a spore. स्पोर क्या होता है?
स्पोर एक राउंड स्ट्रक्चर होता है जिसकी वॉल बहुत ज़्यादा थिक होती है, इट इज़ अ वेरी वेरी थिक वॉल, जो हर तरह की अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करने में मदद करता है, और उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो वर्टिकल स्ट्रक्चर्स हैं, दीज वर्टिकल स्ट्रक्चर्स, इनको हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। और इसमें ये जो राउंड कलर का हेड आपको दिख रहा होगा, दिस राउंड कलर्ड हेड इज नोन एज स्पोरेंजियम। ये स्पोरेंजियम वो हिस्सा होता है जहाँ पे छोटे छोटे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ये स्पोर्स फिर हवा की मदद से बाकी एरिया में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और बाकी जगह पे अपना बॉडी पार्ट को प्रोड्यूस करते हैं। तो कॉमनली स्पोर प्रोडक्शन फंगस में होता है। स्पोर्स बहुत अलग अलग तरह के कलर्स में होते हैं, दे आर इन रेड, ग्रीन, ब्लैक कलर्स। सो स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स ज़्यादातर फंगस प्रोड्यूस करते हैं एक राउंड से स्ट्रक्चर में, जिसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं, लाइक दिस। और स्पोरेंजियम जब टूटता है तो वो बहुत सारे स्पोर्स, छोटे छोटे स्पोर्स रिलीज़ कर देता है हवा में। ये स्पोर्स हवा से ट्रैवल करते हैं और जब इन्हें अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है तो ये वहाँ पे जर्मिनेट करके नया फंगस बनाते हैं। स्पोर्स बडिंग के थ्रू एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।